हाँ जी गाइस, एक और संडे एंड संडे के साथ आता है फिर से सर कैश टेक संडे। बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए फिर से लेके आ गया हूँ टेलको एंड टेक की। टेक के लिए आया हो तो टाइम स्टैम्प ये रहा, टेलको के लिए आया हो तो पहली अपडेट आती है एयरटेल की तरफ से। एयरटेल ने अपना एक नया प्लान निकाला है जो कि है 189 रुपीज का एंड ये एक प्रीपेड प्लान है। मजे की बात ये है कि इसकी वैलिडिटी सिर्फ 21 दिन की है, विच ब्रिंग्स द डेली कॉस्ट टू अराउंड 9 रुपीज। ये प्लान स्पेशली उन लोगों के लिए टारगेटेड है जो अपनी सिम को सिर्फ एक्टिवेटेड रखना चाहते हैं एंड रेगुलरली रिचार्ज शायद ना कराएं या फिर लोएस्ट मिनिमम अमाउंट पे शायद अपना नंबर एक्टिव रखना चाहते हो। इसके अंदर आपको ओनली 1 GB डेटा मिलता है पर डे, नहीं टोटल 1 GB, साथ में अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ में 300 SMS मिलते हैं। तो अगर आप ज्यादा डेटा वाला प्लान देख रहे हो तो ये बिल्कुल भूल जाना एंड अगर सिर्फ कॉलिंग या फिर सेकेंडरी नंबर को एक्टिव रखना है तो शायद आप इसको यूज कर सकते हो। इससे मिलता जुलता एक वी का भी प्लान है जो कि 220 रुपए का है एंड उसके अंदर आपको 1 GB पर डे का डेटा मिलता है। अगर उस हिसाब से जोड़ोगे तो एयरटेल के इस प्लान का कॉस्ट कितना होना चाहिए था? 150 रुपया देगा। अगली अपडेट पे चलते हैं तो वो आती है सीधा ब्रिटेन से। वहां पे एक कंपनी है स्काई, उसने अपना लेटेस्ट ब्रॉडबैंड का प्लान निकाला है भाई, जो कि 5 Gbps तक की स्पीड ऑफर कर रहा है। ये उन्होंने वहां की एग्जिस्टिंग कंपनी सिटी फाइबर ब्रॉडबैंड के साथ में मिलकर ये बनाया है एंड मजे की बात ये लेटेस्ट वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। अब पूरे ब्रिटेन की जो एवरेज ब्रॉडबैंड स्पीड है ना वो 223 Mbps है एंड 5 Gbps को अगर आप देखोगे तो 20 गुना ज्यादा तेज चल रहा है एंड इसका जो कॉस्ट उन्होंने निकाला है वो स्टार्टिंग प्राइस अराउंड 80 यूरोज की है। मतलब आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो अराउंड $110, यानी इंडिया में अगर ये 5 Gbps का प्लान आए तो अकॉर्डिंगली 10,000 रुपए के आसपास क्या आप पे करना पसंद करोगे, या आपको क्या एक्चुअली में रिक्वायरमेंट है 100-200 Mbps से ज्यादा के प्लान की जिसमें आप 5 Gbps की बैंडविड्थ ले सको लेकिन 10,000 रुपए महीना देना पड़ेगा। अगली अपडेट पे चलते हैं तो भाई हर तरफ सेल चल रही है तो हमने सोचा जब फ्लिपकार्ट पे गोल्ड सेल चल रही है, अमेजन पे प्राइम डे सेल चल रही है तो हम स्किनली पे क्यों ना लगाएं। तो जो अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो हमने स्किनली पे भी सिर्फ 2 दिनों के लिए 13th एंड 14th जुलाई के लिए स्पेशल सेल लगा दी। हमारी सारी 249 वाली जो कलेक्शन है स्किन्स का फ्लैट 50% ऑफ पे ऑफर हो रही है। मतलब 249 में अब आप एक नहीं 2 स्किन्स ऑर्डर कर सकते हो, एक का पैसा फुल्ली वेव ऑफ हो जाएगा। तो मेक श्योर आप ट्राई कर लेना। नए डिजाइन भी ऐड हैं एंड हमारी पैकेजिंग ये वाली आती है। इन केस इसके अलावा कुछ आपको पैकेजिंग मिले तो आप ऑर्डर रिजेक्ट कर देना जिससे कि कोरियर की चोरियों से हम बच सकें। अगली अपडेट पे चलते हैं तो गवर्नमेंट ने हमारे टेलकोस को ये आश्वासन दिया है कि भाई डरो मत, स्टारलिंक या अमेजन कुइपर जैसे प्रोजेक्ट के आने से आपको कोई ऐसा मोटा नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि रिपोर्ट्स के हिसाब से एक एस्टिमेट लगाया गया कि अगर स्टारलिंक इंडिया में ऑपरेशनल है तो अराउंड 2028-29 तक होते होते स्टारलिंक के पास 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे अकेले इंडिया के अंदर एंड ये नंबर 75 मिलियन वायरलैंड ब्रॉडबैंड यूजर्स और 1.2 बिलियन 4G एंड 5G यूजर्स के आगे कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट ने यह भी बोला कि चिंता मत करो, हम इनके ऊपर सैटकॉम टैरिफ्स भी भर भर के लगाएंगे, मतलब जो तुम्हारे पे लगाते हैं उससे 8 गुना ज्यादा। और तो और वन टाइम हार्डवेयर कॉस्ट जो होगी वो अराउंड 13x ज्यादा वसूली जाएगी सैटकॉम प्लेयर्स से। हालांकि स्टारलिंक ने अभी इंडिया के स्पेसिफिक प्राइसिंग नहीं निकाली है, चाहे वो मंथली हो या फिर वन टाइम हार्डवेयर कॉस्ट, लेकिन जो एनालिस्ट होते हैं जो रिपोर्ट बनाते हैं एंड कुछ एक्सपर्ट्स जो होते हैं इंडस्ट्री के वो ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि इंडिया की मार्केट को देखते हुए जो स्टारलिंक के प्राइसिंग निकल के आएगी वो कुछ इस तरह से हो सकती है कि वन टाइम हार्डवेयर कॉस्ट जो होगी वो अराउंड 20,000 रुपीज के एंड जो मंथली कॉस्ट होगी उसकी वो 3 से 5,000 रुपए महीने के बीच में आनी चाहिए। अगर स्टारलिंक को इंडिया में एक अच्छा सब्सक्राइबर बेस बनाना है तो ये एक फीजिबल अमाउंट है। अगर इससे ऊपर जाता है तो शायद उतना जलवा ना दिखा पाए। आपको क्या लगता है, क्या ये जो कॉस्ट एक्सपर्ट्स जो है वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं, क्या ये एक फीजिबल कॉस्ट लग रही है या फिर ये अभी भी काफी हाई लग रही है इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से या फिर इंडिया में जो इंटरनेशनल यूजर्स हैं उनके हिसाब से? कमेंट करके बताना जो भी आपको लगता है, मैं सारे कमेंट्स पढ़ने वाला हूं। अगली अपडेट पे चलते हैं तो वो नॉर्वे की टेलीकॉम कंपनी टेलीनॉर की तरफ से आ रही है एंड इनका पाकिस्तान में ऑपरेशंस बहुत जल्दी बंद होने वाला है इट सीम्स। मतलब ये ना पाकिस्तान से निकलना चाह रहे हैं। अगर आपको नहीं पता तो हमने एक वीडियो बनाया था पाकिस्तान में क्या स्टेट है वहां पे टेलीकम्युनिकेशंस की, अगर नहीं देखी हो तो जाके देख लेना, काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया। लेकिन अभी इस न्यूज को देखते हुए ये पता चल रहा है कि टेलीनॉर के पास फंड खत्म हो चुका है पाकिस्तान को 5G एरा में ले जाने के लिए। आगे बढ़ाने के लिए जितना जरूरी कैपिटल चाहिए वो उनके पास अब बचा नहीं है, इसलिए वो पाकिस्तान से एग्जिट लेना चाह रहे हैं एंड वहां की गवर्नमेंट के हर्डल्स इतने ज्यादा हैं कि कंपनी पहले ही इतने कम मार्जिन पे काम कर रही है, मुनाफा निकाल नहीं पा रही, ऊपर से गवर्नमेंट की सिदर्दियां अलग। चेरी ऑन द टॉप, अब इनको इजीली एग्जिट भी नहीं लेने दिया जा रहा पाकिस्तान से, तो मतलब इतनी जल्दी क्या? एनीवे शायद आपको याद होगा टेलीनॉर इंडिया में भी ऑपरेट करती थी यूनिनॉर नाम की सिम, ध्यान है आपको? लेकिन इंडिया से भी वो 2017 में सब कुछ अपना एयरटेल को बेच के चल दिए। अगली अपडेट आती है डीओटी की तरफ से जो रेकमेंड कर रही है स्टेट्स को कि आप बीएसएनएल और एमटीएनएल की सर्विसेज यूज करो, क्योंकि अब बीएसएनएल पहले जैसा नहीं रहा, काफी कंपेटिटिव हो चुका है।
एंड इसके बेसिकली दो रीजंस दिए जा रहे हैं। पहला ये कि भाई बीएसएनएल बहुत ज्यादा पहले से कंपेटिटिव हो चुका है, एंड दूसरा प्राइवेट टेलको से ज्यादा सिक्योर है। अब देखो भाई, मेरे हिसाब से गवर्नमेंट कंपनी को सपोर्ट करने का काफी हद तक तरीका गलत है, क्योंकि असलियत क्या है हम सबको पता है। बीएसएनएल का पूरा मार्केट का शेयर सिर्फ 8% या उससे भी कम है आज की डेट में, एंड ये 4G लॉन्च करने में ज्यादा नहीं, सिर्फ 8 से 9 साल लेट है। एंड इवन आज की डेट में अभी भी पूरी तरीके से 4G इनका लॉन्च नहीं हुआ। एंड ट्राई की रिपोर्ट्स खुद भी बीएसएनएल की क्वालिटी ऑफ सर्विस को बेकार ही बताती हैं, थोड़े अच्छे वर्ड्स में बोलूं तो इंफीरियर बताती हैं। ऑल्सो टू नोट, बीएसएनएल अकेला एक ऐसा प्लेयर है जिसको बहुत टाइम टू टाइम रिलीफ पैकेजेस मिलते रहते हैं, हजारों करोड़ रुपए के, जो बाकी टेलीकॉम प्लेयर्स को नहीं मिलते हैं। उनसे अलग अलग तरीके की पेनल्टीज अलग वसूली जाती हैं। अब चलते हैं टेक की तरफ। तो पहली अपडेट आती है यूट्यूब की तरफ से। यूट्यूब पे अभी तक जो आप देखते हो ट्रेंडिंग पेज आता है, वो अब वहां से हटने वाला है, क्योंकि यूट्यूब ने ये 2015 में लॉन्च करा था, एंड अब उनकी एनालिसिस बताती है कि भाई उस पेज पे ना विजिट्स काफी कम हो गए हैं। ये 21 जुलाई डेट निकल के आई है भाई, 21 जुलाई यानी 8 से 10 दिन के बाद ये आपको पेज गायब हो जाएगा आपके यूट्यूब से। एंड यूजर्स को अब जो पॉपुलर कंटेंट है वो अलग अलग तरीकों से पता चलेगा, जैसे कि रिकमेंडेशंस, शॉर्ट्स एंड कमेंट्स में भी। देखो क्या नया आता है, आपको कुछ आइडिया हो तो कमेंट करके बताना। अगली अपडेट पे चलते हैं, तो वो आती है यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो सारी यूनिवर्सिटीज के लिए रूल्स बनाते हैं। एंड उस कमीशन ने ये क्लियर किया कि व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी जो बातचीतें चल रही हैं, अगर सीनियर्स जूनियर्स को कुछ गंदे गंदे रैगिंग वाले काम बता रहे हैं तो वो भी एक हैरेसमेंट या फिर रैगिंग ही मानी जाएगी। तो इन शॉर्ट, वेलकम टू 2025, यहाँ पे रैगिंग भी डिजिटल हो चुकी है। एक्चुअली में यूजीसी को काफी कंप्लेंट्स रिसेंटली ऐसी मिली जिसमें ये पता चला कि सीनियर्स जो हैं वो जूनियर्स को अलग अलग तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप्स पे होल्ड करके रखते हैं एंड एक तरीके से हैरेस करते हैं। जैसे कि भाई आप बाल काटने के कंप्लेंट्स यहाँ पे मिले हैं, या फिर देर रात तक जागने के लिए फोर्स किया जा रहा है। तो ये सब चीजें जब कंप्लेंट्स मिलती हैं तो इनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा, अगर व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर इस तरीके कोई भी रैगिंग के केस आते हैं तो मेक श्योर आप सारे अपने दोस्तों को ये शेयर कर देना जो कॉलेजेस में हो। अगर कोई रैगिंग फेस कर रहा हो तो वो इस तरीके से रीच आउट कर सकता है यूजीसी को कंप्लेंट डाल के, बस व्हाट्सएप के प्रूफ होने चाहिए। अगली अपडेट पे चलते हैं, तो वो आते हैं ट्विटर के को फाउंडर जैक डॉर्सी। उन्होंने एक नई ऐप बनाई है जो कि इंटरनेट पे नहीं चलती, वो सिर्फ चलती है ब्लूटूथ पे। ये बेसिकली एक मैसेजिंग ऐप है एंड इसका नाम रखा है बिट चैट। तो बेसिकली ये वहां काम में आ सकता है जहां पे कोई वाईफाई नहीं है या फिर कोई मोबाइल डेटा नहीं है, लेकिन ब्लूटूथ तो फोन में होता ही है। मजे की बात ये डिसेंट्रलाइज्ड है, इस पे आपको कोई अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें एक तरीके से एनोनिमसली ही चल रही हैं। इसका कोई सेंट्रल सर्वर नहीं है, सारे मैसेजेस यूजर के डिवाइस में स्टोर होते हैं जो ऑब्वियसली डिलीट हो जाएंगे, एंड इसीलिए इसका नाम रखा गया बिट चैट, लाइक बिटकॉइन। हालांकि इसको अभी पब्लिकली रोल आउट नहीं किया है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो काफी न्यू टू यूज लग रहा है। आपको क्या लग रहा है नीचे कमेंट करके बताना। मुझे लग रहा है मैं डेफिनेटली इसको एक बार ट्राई जरूर करूंगा। अगली अपडेट आती है जापान से, जहां पे अभी तक की फास्टेस्ट इंटरनेट स्पीड रिवील हुई है, जो कि है 1.02 पेटाबिट्स पर सेकंड। मतलब इतनी हाई स्पीड है कि पूरी नेटफ्लिक्स की कैटलॉग 1 सेकंड के अंदर पूरी की पूरी डाउनलोड हो जाएगी। जस्ट इमेजिन, ये दुनिया की फास्टेस्ट स्पीड है। एंड इन केस यू डोंट नो, 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू 1000 टेराबाइट्स पर सेकंड। इसके बहुत सारे ना केस सिनेरियोज बनाए गए, जैसे कि विकिपीडिया की अगर पूरी लाइब्रेरी डाउनलोड करनी हो तो 1 सेकंड के अंदर 10,000 बार डाउनलोड हो जाएगी। स्पीड का सीक्रेट बेसिकली ये 19 करोड़ रुपए वाली खास ऑप्टिक फाइबर केबल में है, जो 1808 किलोमीटर तक डेटा भेज सकती है। वैसे थोड़ा मूड और आपका खराब कर देता हूं, क्योंकि ये इंडिया की एवरेज स्पीड से ज्यादा नहीं, 16 मिलियन टाइम्स ज्यादा तेज है। मतलब भाई जापान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक पहले तो हाई स्पीड वहां की रेल्स, उसके बाद अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स, एंड अब दुनिया का फास्टेस्ट इंटरनेट जापान की तरफ से आ गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड डोंट फॉरगेट स्किनली वाली सेल को चेकआउट कर सकते हो इफ यू वांट टू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya and goodbye.